हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग? हो सब अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। आप लोगों में एक पेपर था, सेमेस्टर थर्ड का शायद एग्जाम है आप लोगों का कल परसों में। तो एनुअल बिहेवियर एंड क्रोनोबायोलॉजी का पेपर था, उसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताना था मुझे। बहुत ज़्यादा कमेंट्स आ रहे थे। ठीक, इससे पहले कोऑर्डिनेटर वाले पेपर का मैंने बताया था। तो इसमें एनिमल बिहेवियर एंड क्रोनोबायोलॉजी में ये पूरे बीएससी का, पूरे एमएससी का, पूरे जूलॉजी का सबसे टफ पेपर माना जाता है। लेकिन आता क्वेश्चन सब रिपीटेड है। ठीक है, क्वेश्चन इसके फिक्स होते हैं, बहुत ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। चीज़ों को बस याद समझ लीजिए, इसमें याद कम करना होता है, समझना ज़्यादा होता है। ठीक है, एनिमल बिहेवियर एंड क्रोनोबायोलॉजी में तो इसमें आप क्वेश्चन लिख लीजिएगा। लॉन्ग टाइप क्वेश्चन सबसे पहले देख लीजिए। मैं 10-11 लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन बता दे रहा हूँ। ठीक है, बीएससी सेम थर्ड है, पेपर का नाम है एनिमल बिहेवियर एंड क्रोनोबायोलॉजी। एनिमल बिहेवियर एंड क्रोनोबायोलॉजी बहुत अच्छे से मैंने सब पढ़ाया हुआ है। एलयू अपडेट के साइट पे सारी चीज़ें अपलोड हैं। ठीक है, वहाँ से जाके आप देख सकते हैं एनिमल बिहेवियर एंड, अरे यार तो पूरा मिट गया। ठीक है, पेपर का नाम है एनिमल बिहेवियर एंड क्रोनोबायोलॉजी। तो इसमें मैं बात करूंगा, सबसे पहले ये पेपर का नाम है। ठीक है, इसमें क्वेश्चन की बात करूंगा तो लॉन्ग में बता दूंगा क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो सबसे पहले आप लोग जानते हैं इसमें एनिमल बिहेवियर क्या है, पूछा जा सकता है। डिफाइन एनिमल बिहेवियर, डिफाइन एनिमल बिहेवियर। ठीक है, इसको लॉन्ग में पूछ सकता है। एनिमल बिहेवियर को डिफाइन करो कि क्या होते हैं, उसके सारे कॉजेस जो है, उसके स्कोप एंड सिग्निफिकेंस को एक्सप्लेन करने के लिए उसी में आगे ऐड कर सकता है। एक्सप्लेन दियर स्कोप एंड सिग्निफिकेंस। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम में, ये इंपॉर्टेंट है। और इसके क्वेश्चन समझ लो आउट होते हैं एक तरीके से, पहले से पता होता है कि क्या क्वेश्चन पूछेगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा सिलेबस नहीं है, बहुत ज़्यादा टॉपिक नहीं है। ठीक है, प्रॉक्सिमेट और अल्टीमेट कॉज क्या है बिहेवियर का, उस पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, डिफाइन प्रॉक्सिमेट एंड अल्टीमेट कॉज ऑफ बिहेवियर, ये मैंने पढ़ाया हुआ है। प्रॉक्सिमेट और अल्टीमेट कॉज में टोटल 4 तरीके के बिहेवियर थे, 2 प्रॉक्सिमेट में 2 अल्टीमेट में थे। तो आप ये देख लीजिएगा। ठीक है, कैसे ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग में पूछेगा, प्रॉक्सिमेट एंड अल्टीमेट। ठीक है, व्हाट इज इंस्टिंक्ट, ये पूछ सकता है सबसे पहले। तीसरा क्वेश्चन आप देख लीजिए, एक्सप्लेन एसोसिएटिव लर्निंग, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्सप्लेन एसोसिएटिव लर्निंग। ठीक है, और इसमें एसोसिएटिव लर्निंग में क्लासिकल कंडीशनिंग आप लोग पढ़े होंगे, ऑपरेंट कंडीशनिंग पढ़े होंगे। तो ये भी पूछ सकता है इसी में आगे ऐड करके, डिस्टिंग्विश बिटवीन क्लासिकल कंडीशनिंग एंड ऑपरेंट। क्लासिकल कंडीशनिंग में आप लोग पढ़े होंगे ना, पावलो एक्सपेरिमेंट जो डॉग वाला, ठीक है, कुत्ते वाला एक्सपेरिमेंट जो सलाइवेशन हो रहा था बेल बजाने पे। ठीक है, एंड ऑपरेंट कंडीशनिंग, ये वाला पार्ट पढ़ लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और आएगा ही आएगा। इससे जितना मैं लिख रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है ये सारे क्वेश्चन जो लिख रहा हूँ मैं। ठीक है, ये चीजें देख लीजिएगा। क्लासिकल कंडीशनिंग हो गया, ऑपरेंट कंडीशनिंग हो गया। देन इसके बाद जो है सेक्सुअल सिलेक्शन। ठीक है, ये क्वेश्चन आउट होता है। ठीक है, डिस्कस सेक्सुअल सिलेक्शन, जितने तरीके के सेक्सुअल सिलेक्शन है, इंट्रासेक्सुअल सिलेक्शन क्या है, इंटरसेक्सुअल सिलेक्शन क्या है। ठीक है, ये सब बहुत डिटेल में मैंने पढ़ाया हुआ है, एलयू अपडेट के साइट पे सब अपलोड है। ठीक है, सब आप जाके वहाँ से देखिएगा। और मोनोगेमी, पॉलीगेनी, पॉलीएंड्री, ये सब पूछ सकता है इसमें। ठीक है, जैसे मोनोगेमी हो गया, पॉलीगेनी हो गया, पॉलीएंड्री हो गया। ठीक है, सब बहुत डिटेल में मैंने पढ़ाया हुआ है, आप ये देख लीजिएगा, यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है, ये क्वेश्चन आ सकता है। देन इसके बाद आप देख लीजिएगा मेटिंग सिस्टम जो है एनिमल्स में कितने तरीके के होते हैं। ठीक है, जैसे वेरियस मेटिंग सिस्टम होते हैं, कितने तरीके के मेटिंग सिस्टम होते हैं। नहीं, ये देखो, ये मैंने गलत लिख दिया है, ये नीचे वाले क्वेश्चन का पार्ट है, ये मोनोगेमी पॉलीगेनी इसमें नहीं है। इसमें आपको क्या लिखना है, इंटरसेक्सुअल सिलेक्शन,
सिलेक्शन क्या है और इंट्रासेक्सुअल सिलेक्शन क्या है, ये चीजें आपको पढ़नी है इसमें, ठीक है। तो ये चीजें आप देखिएगा इस क्वेश्चन में, ये इंपॉर्टेंट है, ये आ सकता है। देन उसके बाद वेरियस टाइप ऑफ मीटिंग सिस्टम पूछ सकता है। ये कितना क्वेश्चन हो गया पीछे, 4 हो गया। इसमें और क्या पूछ सकता है, डिस्कस वेरियस टाइप ऑफ मीटिंग सिस्टम, वेरियस टाइप्स ऑफ मीटिंग सिस्टम, ठीक है। मीटिंग सिस्टम में जैसे हमारा पॉलीगाइनी हो गया, पॉलीएंड्री हो गया, ठीक है, मोनोगेमी हो गया। तो ये सारी चीजें आप पढ़ लीजिएगा इसका एग्जांपल के साथ, जो है मीटिंग सिस्टम पूछेगा, इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज किन सिलेक्शन, ठीक है, किन सिलेक्शन बहुत डिटेल में पूछता है। किन सिलेक्शन आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है, और इसका एवोल्यूशनरी क्या सिग्निफिकेंस है, ठीक है, उसमें उसको देख लीजिएगा। कॉन्सेप्ट ऑफ इंक्लूसिव फिटनेस एंड हैमिल्टन लॉ इसमें है एक, ठीक है, इसमें क्या है, कॉन्सेप्ट हैमिल्टन लॉ है एक, देख लीजिएगा, ठीक है। कॉन्सेप्ट ऑफ इंक्लूसिव फिटनेस, ये इस क्वेश्चन से पूछ सकता है, ठीक है, ये चीजें आप देख लीजिएगा। बायोलॉजिकल क्लॉक के बारे में देख लीजिएगा और उसका एडाप्टिव सिग्निफिकेंस क्या है, क्रोनोबायोलॉजी का पार्ट में है ये। एक्सप्लेन बायोलॉजिकल क्लॉक्स, ठीक है, जो हमारा 24 आवर स्लीप वेक साइकिल को जो बताता है, बायोलॉजिकल क्लॉक, एंडोजीनियस जो क्लॉक होता है उसके बारे में, और उसका जो है डिस्कस करो, एडाप्टिव सिग्निफिकेंस इन एनिमल, डिस्कस एडाप्टिव सिग्निफिकेंस इन एनिमल्स, ठीक है। आप लोग पढ़े होंगे ना, 24 आवर के बेसिस पे हमारी पूरी बॉडी स्लीप वेक साइकिल काम करती है। एंडोजीनियस क्लॉक, इंटरनल क्लॉक होता है, वो सारी चीज़ों को मैनेज करता है, ठीक है। देन हम बात करेंगे इसमें डिफरेंट टाइप ऑफ बायोलॉजिकल रिदम, आप पढ़ लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, ये आउट है समझ लो, ये पूछेगा ही पूछेगा। डिस्क्राइब डिफरेंट टाइप ऑफ बायोलॉजिकल सिस्टम, हेलो 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 हेलो, डिस्क्राइब डिफरेंट टाइप ऑफ बायोलॉजिकल सिस्टम, डिफरेंट टाइप्स ऑफ बायोलॉजिकल सिस्टम, ठीक है। जैसे बायोलॉजिकल सिस्टम में बायोलॉजिकल रिदम, बायोलॉजिकल सिस्टम नहीं, बायोलॉजिकल रिदम है, ठीक है, सर्केडियम रिदम, सर्कैनुअल रिदम, ठीक है, ये लॉन्ग में पूछता है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये पूछेगा ही पूछेगा, ये पूछेगा ही पूछेगा, ठीक है, ये पूछेगा ही पूछेगा, ये दोनों, ठीक है। एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ एससीएन, ठीक, एससीएन का स्ट्रक्चर और फंक्शन भी इंपॉर्टेंट है। एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ एससीएन, एससीएन का मतलब जान रहे हैं ना आप लोग, सुप्राकाइस्मेटिक न्यूक्लियाई, थर्ड आई जिसे बोलते हैं, सुप्राकाइस्मेटिक न्यूक्लियाई, ठीक है, ये देख लीजिएगा, ये क्वेश्चन पूछ सकता है। देन मॉलिक्यूलर मैकेनिज्म क्या है, क्लॉक अंडरलाइन जो हमारा क्लॉक काम कर रहा है उसके अंदर का मॉलिक्यूलर मैकेनिज्म क्या है, ये क्लास 10 क्वेश्चन बस आप ये देख लीजिएगा, इससे सारे क्वेश्चन आपके फंस जाएंगे। डिस्कस द मॉलिक्यूलर मैकेनिज्म, डिस्कस द ठीक है, अंडरलाइन बायोलॉजिकल क्लॉक। तो ये बात हो गई, 10 क्वेश्चन हो गए लॉन्ग के, बस आप इतना ये 10 क्वेश्चन पढ़िएगा, इससे ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है आपको, सारे क्वेश्चन आपके इस 10 क्वेश्चन से हो जाएंगे। देन बात कर लेते हैं शॉर्ट में क्या पूछेगा, शॉर्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। शॉर्ट में आप देख लीजिए, ठीक है, तो सबसे पहले आप प्रॉक्सिमेट और अल्टीमेट कॉज, लॉन्ग में तो मैंने बताया, डिफरेंशिएट बिटवीन प्रॉक्सिमेट एंड अल्टीमेट कॉज ऑफ बिहेवियर, डिफरेंशिएट बिटवीन प्रॉक्सिमेट एंड अल्टीमेट कॉज ऑफ बिहेवियर, ठीक है, प्रॉक्सिमेट और अल्टीमेट कॉज ऑफ बिहेवियर, ये आप देख लीजिएगा। इम्प्रिंटिंग देख लीजिएगा दो एग्जांपल के साथ।
ये इंपॉर्टेंट है, एक्सप्लेन इम्प्रिंटिंग। ठीक है, 2 एग्जांपल्स उसका देख लीजिएगा। ठीक है, ग्रे लेग लूज, बाकी सारे ये देख लीजिएगा। व्हाट इज हैबिचुएशन, क्या है हैबिचुएशन, देख लीजिएगा। हैबिचुएशन देख लीजिएगा, सेंसिटाइजेशन देख लीजिएगा। हैबिचुएशन जो है देख लीजिएगा, सेंसिटाइजेशन देख लीजिएगा। ठीक है, और ये किस तरीके से डिफर है, हाउ इट डिफर फ्रॉम हैबिचुएशन, ये देख लीजिएगा। ठीक है, ये चीजें देख लीजिएगा। देन मोनोगेमी और पॉलीगेमी पे शॉर्ट नोट्स देख लीजिएगा, आप ये पूछता है। ठीक है, शॉर्ट नोट देख लीजिएगा। मोनोगेनी एंड पॉलीगेनी। ठीक है, ये देख लीजिएगा, मोनोगेनी एंड पॉलीगेनी। ठीक है, देन उसके बाद व्हाट आर ज़ाइटज़ेबर्स देख लीजिएगा। ज़ाइटज़ेबर बहुत पूछता है, ये फेवरेट क्वेश्चन है टीचर्स का। व्हाट इज ज़ाइटज़ेबर्स। ठीक है, ज़ाइटज़ेबर्स क्या है आप ये देख लीजिएगा, ज़ाइटज़ेबर्स क्या है। और इसमें जो है मेंशन दिया रोल इन रिदम के सिंक्रोनाइजेशन में, क्या रोल है इसका, एक्सप्लेन रोल इन रिदम सिंक्रोनाइजेशन। ठीक है, आप ये देख लीजिएगा, ये 6 क्वेश्चन हो गए। देन आप जो है एंट्रेनमेंट को देख लीजिएगा, एक्सप्लेन एंट्रेनमेंट। विद सुइटेबल एग्जाम्पल, आप ये देख लीजिएगा। ठीक है, आप एंट्रेनमेंट देख लीजिएगा, एंट्रेनमेंट। देन उसके बाद मास्किंग क्या है। ठीक है, बिहेवियरल एग्जाम्पल के साथ देख लीजिएगा, व्हाट इज मास्किंग। एक्सप्लेन विद बिहेवियरल एग्जाम्पल। आप ये देख लीजिएगा। ठीक है, आप ये देख लीजिएगा। देन व्हाट इज जेट लैग। ठीक है, कैसे ये इफेक्ट कर रहा है हमारे सर्केडियन रिदम को। व्हाट इज जेट लैग, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, जेट लैग वाला क्वेश्चन जरूर आता है, व्हाट इज जेट लैग। ठीक है, जेट लैग क्या है, कैसे जो इफेक्ट करता है ये सर्केडियन रिदम को। ठीक है, एक्सप्लेन हाउ इट्स अफेक्ट सर्केडियन रिदम। ठीक है, आप ये क्वेश्चन देख लीजिएगा, ये पढ़ लीजिएगा, आएगा जरूर, 100% आएगा। सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर क्या होता है। ठीक है, ये देख लीजिएगा आप, व्हाट इज सैड। ठीक है, सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर। ठीक है, सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर देख लीजिएगा। और एक लास्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा, इंटरनल डिसिंक्रोनाइजेशन। एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरनल डिसिंक्रोनाइजेशन, इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, बस आपको इतना ही पढ़ना है, इसके अलावा आप कुछ मत पढ़िएगा। एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरनल डिसिंक्रोनाइजेशन। ठीक है, तो आप बस इतना जितना मैंने बताया, आप इतना क्वेश्चन आप ये देख लीजिएगा, ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, 10 क्वेश्चन लगभग मैंने 9-10 क्वेश्चन लॉन्ग में बताया है, और ये 10-11 क्वेश्चन शॉर्ट में है। बस इतना आप पढ़ लीजिए, आपको कुछ भी और कहीं से पढ़ने की जरूरत नहीं है, सारे क्वेश्चन आपके हो जाएंगे। और बहुत इंपॉर्टेंट है पेपर, ये टफ है, जूलॉजी का सबसे टफ पेपर माना जाता है। जब आप और चीज़ों को समझेंगे तब आपको आसान लगेगा। ये एनिमल बिहेवियर क्रोनोबायोलॉजी पेपर ये सबसे टफ पेपर पड़ा। मैं खुद जो है BSc MSc रट के पास हुआ हूँ इस पेपर को। ठीक है, तो आप परेशान मत होइए, ये ऐसे ही होता है ये पेपर, आपको लगेगा कुछ याद ही नहीं हो रहा है।